क्लास। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू फर्स्ट वन क्वेश्चन, फर्स्ट वन पार्ट, आई मीन थर्ड वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहां पर क्या दिया हुआ है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्या कहता है, रोहन की मदर जो है रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है। रोहन की एज और उसके मदर की एज कंपेयर करें तो रोहन की जो आयु है उससे 26 साल उसके मदर की आयु है बड़ी, मतलब कि 26 साल बड़ी। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उन दोनों की आयु जो होगी, किसकी, रोहन की आयु और रोहन की मदर की आयु। आयु इन द सेंस फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, आयु मीन्स एज, ओके। सो ये आपका 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद रोहन्स मदर्स एज एंड रोहन्स एज, उन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा। तो वी नीड टू फाइंड आउट द, यहां पर क्या देखिए क्या दिया हुआ है, हिंट में क्या दिया हुआ आप लोगों को, हिंट में ये दिया हुआ कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन, ठीक है। इसका मतलब रोहन के एज को पहले हम लेट करेंगे, वी विल एज्यूम रोहन्स एज, ओके, विच एज, प्रेजेंट एज, द फर्स्ट, then we will establish the equation on the same strategy. So solution है यहाँ, okay. Now let Rohan's present age be what, x years. I'm comfortable with the x, so that's why I assume x for unknown numbers mostly, okay. So then Rohan's mother's present age equal to x plus 26 years. Why? क्यों? अरे भाई रोहन अगर x ईयर्स का होगा अभी तो उसके मदर की एज क्या होगी, उसके मदर की आयु, रोहन की आयु प्लस उसके मदर की आयु, ठीक है, क्योंकि रोहन से 26 साल बड़ी है ना उसकी मम्मी, यानी कि उसकी मदर। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कह रखा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा अभी आप लोग करेंटली जो भी एज है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, आपकी आयु, आपकी एज 3 साल प्लस हो जाएगा, और 3 साल पहले बोलेगा तो क्या होगा, 3 साल माइनस होगा, क्योंकि 3 साल छोटे थे तब। सो अब 3 साल बाद 3 ईयर्स हेंस, यानी 3 साल बाद रोहन्स एज इक्वल टू व्हाट, कितने हो जाएगा आपका, x प्लस 3 ईयर्स। अच्छा मदर्स एज will be what, x plus 26 plus 3 years, ठीक है, होगा ही नहीं होगा। करेंट एज यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ मदर प्लस 3 ईयर्स बाद जो होता है वो एज इसमें आपका प्लस हो जाएगा, आपका x प्लस 29 ईयर्स। समस्या कहाँ है, कहीं नहीं है, ओके। अब ये क्या कह रहा है, 3 years from now Rohan's age will be x plus 3 years and his mother's age will be x plus 29 years. Now you are asked, no, you are given their ages, the product of their ages after 3 years will be 360, okay. So product equal to 360. What is the product of their ages? पहले तो ये इसको ले लो, x प्लस 3 रोहन की आयु यानी रोहन से एज, x प्लस 29 इक्वल टू 360 उसकी मदर की आयु, ठीक है, ओके। x प्लस 29 प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360,
कोई परेशानी है? अब हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस कितना जगह 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32, 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस माइनस, ओके, 360 इज ग्रेटर, 273 होना चाहिए, है ना? ओके, 273 माइनस 273 हुआ। अब हम क्या करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2 माइनस 273, 273 जो है इसका अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे 2 से तो जाएगा नहीं, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 इट मीन्स 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, ठीक है। 9 प्लस 1 10, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 91 किसके टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा, 13 और 13 7। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, तो 39 और 7, एक तो ये होगा 13 39 77 7 21 और 13, ओके। 39 माइनस 7 ले लेते हैं, 39 माइनस 7 इक्वल टू कितना होगा, 30 कितना 32 होगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 39, अच्छा माइनस 7 और x प्लस 39 0, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 7 एंड x प्लस 39 0, ओके। सो x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू माइनस 39। माइनस 39 इज एन एक्सट्रेनियस वैल्यू विच इज नॉट वैलिड, कोई भी एज आपके माइनस में नहीं होता, इस कारण से ये वाला एज को हम वैलिड मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, रोहन्स एज इक्वल टू 7 ईयर्स, अच्छा मदर्स एज इक्वल टू, जस्ट फाइंड कर रहा हूं मैं, यू आर नॉट आस्क्ड to find out Ron's mother's age, but I'm just going to find out it, if sometimes it's been asked. So mother's age equal to what, आपको ये नहीं कहा गया है रोहन की मदर की एज ज्ञात कीजिए, फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया, रोहन्स एज हमें फाइंड करने के लिए कह रहा। लेकिन अगर आपको रोहन की जो मदर है उसकी भी एज फाइंड करना हो तो फिर इसी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 26, ठीक है, x प्लस 26 यानी x इक्वल टू 7 प्लस 26 इक्वल टू कितना जगह 33 ईयर्स, ठीक है।